ऊपर से बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर पुष्पक विमान में मैया को बिठाकर रावण लेके चला है। जटायु जी के साथ रावण का घोर युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काटा। जटायु जी नीचे गिर गए। यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे। कई लोग पूछते हैं महाराज कैसे पता चलेगा कि हमारी भक्ति पक गई? अब आपके मन में प्रश्न आता है ना, ये कब पता चलेगा कि हमारे हृदय की भक्ति अब पूर्ण रूप को प्राप्त कर चुकी है? जिस दिन से भगवान से कंप्लेन करना बंद हो जाएगा, समझिएगा आपकी भक्ति पक गई है। आप मेरे राम जी का जीवन देखिएगा। मेरे प्रभु ने अपने जीवन में कभी किसी से कंप्लेन नहीं किया। रात को कहा गया राजा बनना है, सवेरे वन में भेज दिया गया, भगवान ने कंप्लेन नहीं किया हो। क्या क्या नहीं छूट गया मेरे रघुनाथ जी से, प्रभु ने किसी को दोष नहीं दिया। भगवान का भक्त कौन? जो किसी भी परिस्थिति में भगवान पर दोष न दे, वो भगवान का भक्त है। इसका प्रमाण यहां देखिए। काटत पंख पराखग धरनी, सुमीरी राम के अद्भुत करनी। रावण ने चंद्रहास खड्ग से जटायु जी के दोनों पंखों को काटा। जटायु जी गोल गोल घूमते घूमते आकाश से नीचे गिरे, रोए नहीं, मुख से एक ही बात कह रहे हैं, अद्भुत किया प्रभु आपने, आपकी बड़ी कृपा रघुनाथ जी। किसी ने कहा दिमाग ठीक है, पंख कट गए दोनों और कह रहे हो अद्भुत कृपा? बोले भगवान की कृपा हो गई, सीता जी का हरण हो गया। मैंने देखा है, यदि मेरे पंख लगे होते ना तो राम जी के पास जाकर ये सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने मेरे दोनों पंखों को कटवाकर मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना है, अब राम जी को मेरे पास आना है। मैं निश्चिंत हो गया। पड़ गए। रावण मां को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रखता है। इधर लक्ष्मण जी को देखते भगवान नाटक करने लगे। स्पष्ट लिखा है, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन। बाहिज चिंता, बाहरी चिंता, नाटक। बोले लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कहता है सीते आश्रम में नहीं है। और मां से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए, बहुत रोए। जटायु जी मिले। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया है और कहा प्रभु आपको बताने के लिए प्राण रखा था, अब मुझे विदा करिए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने जटायु जी से कहा मोरे कहे तात कछु दिन जीजे, कुछ दिन और जी जाइए। जटायु जी कहते हैं राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, यदि मेरा मित्र दशरथ अपने पुत्र के लिए मर सकता है तो क्या जटायु आज अपनी बहू के लिए नहीं मर सकता है? क्या मैं अपनी बहू के वियोग में जाऊंगा? भगवान के नेत्र सजल हो गए। अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। और दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पूज्य पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने जटायु जी को प्रदान कर दिया। उनकी अंतिम क्रिया राम जी अपने हाथों से पूर्ण करते हैं। भगवान आगे बढ़े, मार्ग में कबंध नामक दैत्य का उद्धार किए और अब राम जी शबरी मैया के आश्रम पहुंचे। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है बलौदा बाजार में, शिवरी नारायण, तो शबरी मैया का जन्म स्थान है। जन्म स्थान है शिवरी नारायण। हम लोग 2-3 बार वहां दर्शन करने गए हैं। शबरी मैया का विवाह निर्धारित हुआ। विवाह के एक दिन पहले खिड़की से बाहर देखी कि बहुत सारे पशु बंधे हैं। अपनी सखी से पूछा कि इतने पशु क्यों आए हैं? बोली कल बारातियों को इनको मार करके भोजन बनाया जाएगा बारातियों के लिए। शबरी मैया बोली जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी
क्या उस विवाह से मेरा मंगल होगा? कदापि नहीं होगा। रात में घर से निकल गई और भागी बाद में पहले उन पशुओं के बंधन को जाके खोलने लगी। जब सभी पशुओं के बंधन को शबरी मैया ने खोल दिया तो सारे पशु खड़े होकर रोने लगे और शबरी मैया से बोले, शबरी आज आपने हमारे बंधन को खोला है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने आपके पास आएंगे। मतंग ऋषि के पास मां गई, सेवा करने लगी। अंतिम क्षण में मतंग ऋषि ने कहा, शबरी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं था, परंतु तुम्हारा भाग्य मैं देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राम तुम्हारे दरवाजे एक दिन आएंगे, यही प्रतीक्षा करना। और गुरु वाक्य मानकर उसी दिन से मेरी मां हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जिस क्षण गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने मां शबरी से ये बात कही कि शबरी प्रतीक्षा करना राम आएंगे, उस समय मेरी मां की अवस्था युवा अवस्था थी और प्रतीक्षा करते करते मेरी मां वृद्धावस्था में पहुंच गई। यदि मैं आपसे कह दूं कि मैं आपके घर आऊंगा, कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे आप? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 नहीं, कहीं महाराज 3 साल तक नहीं करेंगे। सर हिला रहे हैं। 3 साल में आप कहेंगे कि महाराज झूठ बोल के चले गए, लेकिन आप कल्पना करिए जब गुरु जी ने कहा तो शबरी मैया युवा अवस्था में थी, वृद्धावस्था में पहुंच गई, राम जी नहीं आए। किसी ने कहा शबरी तुम बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए। बोली मैं बूढ़ी हुई हूं, परंतु मेरी प्रतीक्षा अभी बूढ़ी नहीं बही है, राम अवश्य आए। अरे राघव राघव हम रोजे रटीला, उन्हीं के नाम के माला जपीला। उनके छवि के आरती बारी के दियनवा, साँझ बिहनवा हम तो उतारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करी। कब आएंगे? बोले विश्वास है, कहियो न कहियो बरसी सवाती, वही दिन आई हरि जी के पाती। एक दिन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, एही से रहिया के हम बहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल। रघुनाथ जी पहुंचे, भगवान पहुंच गए और यहां दर्शन करिए। राम जी को देखने के बाद शबरी जी को राम जी की याद नहीं आई, अपनी गुरु जी की याद आई। शबरी मैया ने गुरु जी से पूछा था, गुरुदेव भगवान आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे?
मैं तो देखी नहीं हूं उनको। तो गुरु जी ने 5 पहचान लक्षण बताए थे। कितने? कि शबरी मिला लेना, 5 जिसमें दिखाई पड़ जाए समझ लेना वही राम जी हैं। अब राम जी कल्पना करिए वहां से चल रहे हैं। गुरु जी के जाने के बाद शबरी के कुटिया के इस मार्ग पर आज तक कोई आया नहीं है। वर्षों बाद आज पहली बार कोई आते हुए दिखाई पड़ा। और गुरु जी की बात याद करके शबरी मिलाने लगी। सरसीज लोचन, पहला लक्षण बताए थे गुरु जी, आंख कमल के पंखुड़ियों के समान होगा। शबरी मैया बोली बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। दूसरा लक्षण, बाहु विशाला, विशाल भुजाएं होंगी। शबरी देखी राम जी के हाथ घुटने के नीचे तक, अजान बाहु, बोली 2 मिल गया, बहुत सुंदर। तीसरा क्या गुरु जी बोले थे? जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट, अरे मुकुट भी दिखाई दे दिया, 3 मिल गए। चौथा, उरबान माला, गले में बनमाल पहने होंगे। अभी 4 मिलाई तब तक राम जी सामने आ गए। शबरी मैया बोली भाई साहब आप जो ये माला पहने हैं इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले माँ ये बनमाला है। माँ बोली बस 4 मिल गया, 1 बचा है और मिल जाए तो पक्का हो जाएगा। राम जी बोले क्या मिला रही हो? बोलिए मत, अभी चुप रहिए आप। सोचने लगी अंतिम क्या गुरु जी बताए थे हमको। हाँ याद आया, गुरु जी कहे थे अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे एक गोरे होंगे। बोली सांवले गोरे तो हैं, भाई हैं कि नहीं है नहीं मालूम। तो शबरी मैया राम जी से बोली कि भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी मुस्कुराकर बोले माई हम रघुराई हैं, आई हमार छोट भाई लक्ष्मण है। जैसे शबरी मैया सुनी, अरे शबरी पड़ी चरण लपटाई, मेरी माँ मेरे भगवान के श्री चरणों में लिपट गई है। बारंबार दंडवत करती है, बार बार। क्यों? अतिशय प्रेम में क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हैं इसका विस्मरण हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती है शबरी देवी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, बिठाकर चरणों पर मां बोली प्रभु गुरु जी ने कहा था कि पांव धोने के लिए जो पानी रखी हूं ना बासी पानी है प्रभु, आज्ञा हो जाए तो ताजे पानी से पांव धो दूं। राम जी बोले जो जो मन करे। शबरी मैया भगवान के चरणों पर अपना सिर पटक दी और आज अपने आंसुओं के पानी से भगवान के चरण को पखारना प्रारंभ कर दिया। भैया ने अश्कों से धो रही है, भूली है काम जी, सबरे सवारे रास्ता आए हैं राम जी। आंसुओं से मां ने भगवान के चरणों को पखारा है। गुरु जी की बात याद करते, गुरु जी सब बताए थे कब क्या क्या करना। गुरु जी बोले थे कि पखारने के बाद राम जी थके होंगे, कुछ भोजन करा देना। फल लाकर दे दिया भगवान को, प्रभु पाइए। और भगवान गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। बारंबार का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक फल उठाते हैं, राम जी एक निवाला लेते हैं, कहते हैं मां
ये तो बहुत मीठा फल लाई हो, हम आज तक ऐसा मीठा कभी खाए नहीं थे। दूसरा फल उठाए, खा के कहते माँ ये पहले वाले से और मीठा अधिक निकल गया। जितनी बार खाते हैं प्रभु उतनी बार प्रशंसा करते हैं, बारंबार बखान। और आपसे कहूं केवल आज प्रशंसा नहीं करते। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद जब जब जहां जहां भगवान भोजन करने जाते हैं, ससुराल में, मित्रों के घर, गुरुजी के आश्रम में, जब जब जहां जहां भगवान भोजन करते हैं, भोजन कराने वाले भोजन रखने के बाद राम जी से पूछते हैं प्रभु कैसा स्वाद बना है। तो राम जी कहते देखिए भोजन का स्वाद तो अच्छा है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो मेरी शबरी मैया के फल में स्वाद प्राप्त हुआ था, वो बात नहीं है। भगवान फल पाए, अब शबरी मैया इसके बाद के व्यवहार में फंस गई। गुरु जी ने कहा था राम जी फल पा ले तो फिर भगवान की स्तुति करिएगा। शबरी मैया हाथ जोड़कर बैठ गई, कही प्रभु के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधमा जाति में जड़मति भारी। शबरी मैया बोली प्रभु मैं अधम हूं, हे पाप शत्रु, अधम में भी अधम हूं, स्त्री हूं, मतिमंद हूं, गंवारी हूं। हे रघुनाथ जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी। भगवान ने कहा शबरी मैया पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं, बस पढ़ाई लिखाई मैं नहीं मानता। कोई आदमी जात पात में श्रेष्ठ हो, कुल से श्रेष्ठ हो, मान सम्मान से बड़ा हो, धनवान हो, बलवान हो, पूरा परिवार संपूर्ण हो, उसका मित्र मंडली पुष्ट हो, सब प्रकार से बड़ा हो, परंतु यदि उस व्यक्ति के हृदय में हमारी भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना पानी का बादल होता है, कोई मतलब नहीं। बिनु जल बारिद देखिया, मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं, आप में नवों की नवों भक्ति है। मां बोली मेरे में? बोला हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए और मिलाते जाइए, यह है कि नहीं आप में। प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिरा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शीला निरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सनरीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सनरीना।
लीना। राम जी बोले पहली भक्ति संतों का संग हो जाए, दूसरी भक्ति जो आप लोग पिछले 8 दिनों से कर रहे हैं, भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम हो जाना, यही जीवन की दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करना तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणानुवाद करना ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का निरंतर जप करना ये पांचवी भक्ति है। जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी की बुराई न करना, निंदा न करना, ये आठवीं भक्ति है। जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना और मेरे रघुनाथ जी के भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। राम जी बोले शबरी 9 में से एक भी जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी मैया ने कहा प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था कि राम जी से कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव जी पूर्ण करेंगे। शबरी मैया ने भगवान के स्वरूप को हृदय में पधरा कर योगाग्नि से अपने को जलाकर भस्म किया है। उनका तेज भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। भगवान ने अपना पद प्रदान किया है। आगे बड़े भगवान पंपा सरोवर पर नारद जी महाराज मिले हैं। भगवान का राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो ऐसा वरदान लेकर संतों का लक्षण पूछकर ब्रह्म धाम गए। शबरी मैया ने कहा था पंपा सरोवर पर सुग्रीव मिलेंगे। सुग्रीव पंपा सरोवर पर नहीं मिले, ऋष्यमुख पर्वत के पास मिले। भगवान और आगे गए, ऋष्यमुख पर्वत आया। सुग्रीव भगवान को देख के डर गए। परिचय लेने के लिए हनुमान जी महाराज को भेजा। कथा में पहली बार हनुमान जी आज आ रहे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ, विस्तार से तो कल सुनेंगे हम लोग। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और यहां दर्शन करिए। भगवान जेठ के महीने में चल रहे हैं। कौन से महीने में? जेठ समझते हैं? कितना ठंड रहता है ना उस समय। हाँ नहीं, गर्मी रहती है। चिलचिलाती धूप में यदि कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कोमल होंगे कि रूखे हुए? रूखे हो जाएंगे ना। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। पहली दृष्टि भगवान के पांव पे पड़ी। सोचे इतने तपती धूप में भी जिसके पांव कोमल दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। पूछा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। आप कौन है? इस चौपाई का भोजपुरी अनुवाद देखिए। भोजपुरी बुझाते हैं ना आप लोग के? पूरा अक्षरशः अनुवाद है। गोस्वामी जी कहते हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी पूछे आरे ऊबड़ खाबड़ भुइया फूला वो से कोमल पैया कवन कारण बनवा विचरत बानिए मलिकार कवन कारण बनवा का हौवे नौआ राउर कहवा गौआ कवन कारण बनवा। अंग बता रहे हैं कि आप राजवंशी हैं। कवनी महाराज के कुमार कवन कारण बनवा। हनुमान जी पूछे आप कौन हैं? भगवान लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण हनुमनो है हो, नकली रूप बना के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही छिपा रहे तो हम काहे बताएं। कहे हे ब्राह्मण देवता,
हम लोग अयोध्या वाले महाराज के लड़का है राम लक्ष्मण, हम पिताजी की बात मानकर वन में आए हैं, हमारी पत्नी को राक्षस ले गया है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, ये हमार कहानी है, आप आपन कहानी सुनाइए। हनुमान जी पहचान के चरणों में लौट गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी भगवान को लेकर गए हैं, पीठ पर बिठाकर, कंधे पर नहीं। फोटो में देखे ना, कंधे पर, भगवान कंधे पर नहीं बैठे, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। भगवान से बोले कि प्रभु आइए पीठ पर बैठ जाइए। भगवान बोले देखिए हनुमान जी, पीठ पर बोरा रखा जाता है, सामान पीठ पे लादा जाता है, आदमी को नहीं, आदमी को गोद में उठाया जाता है, पीठ पे क्यों, गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आप पीठ पर बैठिएगा तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप मुझको पकड़े रहेंगे। और आप जिसको पकड़ लेंगे नाथ, वो कभी गिरने वाला नहीं है। पीठ पर बिठाया, लेकर गए सुग्रीव के पास। सुग्रीव से मित्रता की है। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता क्यों की है? क्योंकि शबरी मैया ने कहा था तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। भगवान ने सुग्रीव का कार्य पूर्ण किया है, बाली को भगवान ने गति प्रदान की। ये प्रसंग भी मैंने बीच में एक दिन स्पर्श किया था। देखिए भगवान सुग्रीव के कारण बाली को नहीं मारे। इंद्र बाली के अंश से अवतार लेकर आए हैं राम जी का काम करने, लेकिन बाली ने भगवान के शत्रु रावण से मित्रता कर ली, इसलिए भगवान ने बाली को गति दी। बाली को भगवान ने गति दी। बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बनाया मरने से पहले। सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा बनाया, बाली को युवराज, और कहा सुग्रीव इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, इसी चतुर्मास में तुम कपियों को 10 दिशाओं में भेजकर सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोले जो आज्ञा प्रभु। देवता पहले से कुटिया बना कर गए हैं। भगवान भैया लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास में विश्राम करने लगे, और आज की बेला को यहां हम और आप विश्राम दे, आज बहुत विलंब हो गया। कल की कथा का समय पता है ना? कितने बजे? आप लोग 10:30 मान के रहिएगा। हाँ। कल सुबह कितने लोग आ जाएंगे? जो हाथ उठाए हैं राम जी सब देख लिए हैं। कल आइए, कल श्री सुंदर कांड की कथा हम और आप गाएंगे, खूब आनंद बरसेगा, और उसके बाद श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस सत्र को विश्राम देंगे। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम 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 राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर एक बार एक साथ गाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ अतिथिगण आए हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। वो मंच पर आकर व्यासपीठ से गुरु जी के आशीर्वाद लेंगे। आप सभी से निवेदन है, जिसका नाम लिया जा रहा है केवल वही आए। इसके बाद आरती होगी। कुछ भक्तों का नाम लिया जाएगा पर आप शायद मंच पर ना पहुँच पाएँ, तो कोई बात नहीं है, पर आप वहीं रुक जाइएगा, फिर आपके दर्शन करा दिए जाएंगे। पर कोई भी कार्यकर्ताओं को अटकाएगा नहीं। सर्वप्रथम अवधूत मंडल आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी डॉक्टर संतोषानंद देव जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत श्री महात्यागी श्री काशीदास जी महाराज, अतुल भाटखलकर जी एमएलए बीजेपी, ठाकुर सागर सिंह जी, विनोद शेलार जी, सुनीता यादव जी नगर सेवक, अमरजीत मिश्रा जी, बच्ची भैया जी, विनय झा जी भायंदर से, अटल कुमार गुप्ता जी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र प्रभारी, अखिल भारतीय जायसवाल महासभा, सरिता जायसवाल जी ठाणे बीजेपी, संतोष जायसवाल जी ठाणे महासभा, नागराज भाऊ गोसावी पुणे से आए हैं वो यहाँ पर, ईश्वर चंद्र शॉ, सुशील राय जी टीवी 9, अरविंद जोशी जी आस्था टीवी से, आसानंद जायसवाल, त्रिलोकी जायसवाल, संजय कलवर, उमेश पांडे जी। भक्तों से निवेदन है, यदि आपका नाम लिया जाए और आप मंच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहीं रुक जाएं, आपके दर्शन कराए जाएंगे। कुछ भक्तों के मैं नाम लेने जा रहा हूं, यदि आप आगे नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप जहां हैं वहीं रुक जाइए, फिर आपके मुख दर्शन करा दिए जाएंगे। सुधीर शुक्ला जी, राजीव राय जी, दुर्गा देवी मिश्रा, देव मिश्रा, राकेश सिंह, राम सिंह, देवानंद पांडे, मंगल तिवारी, एडवोकेट सचिनानंद सोनी, उदय प्रकाश शुक्ला, रंजना शुक्ला, प्रमिला द्विवेदी, महेश द्विवेदी, ब्रिज कुमार वर्मा, रीता नीलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी वाराणसी से आई हैं ये, लाल बाबू जी बिहार से, पप्पू तिवारी मलाड से, बीडी सिंह और शशि सिंह, श्वेता मिश्रा, निर्मला मिश्रा, उर्मिला दुबे, आर.के. मिश्रा, गणेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल आगरा से आए हैं। आपसे निवेदन है, यदि आपका नाम लिया जाए और आप मंच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहीं रुक जाएं, आपके दर्शन करा दिए जाएंगे। अभी हमें आरती भी करवानी है। ज्योति विवेक जायसवाल जी बोरीवली से, संतोष उपाध्याय जी, उदित नारायण उपाध्याय जी, दीपमाला जायसवाल, मंजुला एल तिवारी, भुवना सिंह, माफ़ कीजिएगा भुवन सिंह, राजेश राजाराम यादव, प्रतीक्षा रामलाल यादव, दिनेश छोटेलाल यादव। भक्तों से निवेदन है, मंच पे से फोटो लेना अलाउड नहीं है, कृपया अपना फ़ोन कैमरा अंदर रखिए। और जिनका प्रणाम और आशीर्वाद हो चुका है, आपसे निवेदन है कि मैं भातलकर साहब से निवेदन करूंगा कि कुछ शब्द हमारी सभा के लिए। परम पूज्य राजन जी महाराज जी, आयोजक कमेटी के अध्यक्ष दीपक जी, अनिरुद्ध, जय, धीरेन्द्र जी और बाकी सभी भक्तगण,